हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री लाइब्रेरी सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए समय को न वेस्ट करते हुए अपने क्वेश्चन चलते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरा आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। चलिए समय को न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम प्रारूप तैयार किया था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, लॉर्ड डलहौजी ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम प्रारूप किया था। अगला क्वेश्चन है, कन्याकुमारी राकमय रोज भी रियल किसे समर्पित किया था? यानी राकमय रोज जो रियल है उसे किसे समर्पित किया था? तो स्वामी विवेकानंद। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, स्वामी विवेकानंद जी को समर्पित है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत पर मार्टिन लूथर किसे कहा गया है? भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दयानंद सरस्वती को। दयानंद सरस्वती को ही मार्टिन लूथर कहा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है? जो सत्यार्थ प्रकाश एक बुक है उसके लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक हैं, एक बुक लिखी थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? जो 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना था वो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा बस लिखा है, अगर ज्योतिबा फुले भी लिखा रहेगा तो ऑप्शन नंबर राइट यही होगा, ज्योतिबा फुले। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, भारत में सोने का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में होता है? यानी भारत में सोने का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में भारत सोने का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अगर पूछा जाएगा कि कर्नाटक में सबसे ज़्यादा क्या उत्पादन होता है तो आप लोग बताएंगे सोना। सोना ही कर्नाटक में सबसे ज़्यादा अधिक उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल में एक महत्वपूर्ण नदी है, यानी जो भारतीय मरुस्थल में एक महत्वपूर्ण नदी है वो कौन सी नदी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लूनी। लूनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। मैं नदियों के बारे में ही एक वीडियो बनाऊंगा जो कि 1-2 दिन के अंदर ही अपने चैनल में अपलोड हो जाएगा, तो उसमें एक महत्वपूर्ण नदी है लूनी के बारे में भी बहुत कुछ जानकारी दिया जाएगा। तो अभी इतना ही है कि भारतीय मरुस्थल में एक महत्वपूर्ण नदी है, कौन सी नदी है? लूनी नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूर्योदय देश किसे कहा जाता है? सूर्योदय एक देश है, यानी उसे किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, जापान को सूर्योदय देश भी कहा जाता है। सूर्योदय के नाम से भी जाना जाता है जापान को। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? यानी भारत में जो नदी है वो किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाएगा कि गोदावरी को और कौन से नाम से भी जाना जाता है तो आप लोग बताएंगे वृद्ध गंगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चिल्का झील भारत में किस राज्य में अवस्थित है? यानी चिल्का झील भारत में किस राज्य में अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। उड़ीसा में चिल्का झील अवस्थित है। अभी झीलों के बारे में एक लोनार झील है जिसका पानी रेड हो गया था। चलिए और चिल्का झील के बारे में थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। चिल्का झील की लंबाई है 64.3 किलोमीटर, 64.3 किलोमीटर, और उसकी गहराई है, चिल्का झील की गहराई है 4.2 मीटर। अगर पूछा जाएगा चिल्का झील की लंबाई कितनी है तो आप लोग बताएंगे 64.3 किलोमीटर। अगर गहराई पूछा जाएगा तो 4.2 मीटर। अगर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि चिल्का झील किस ज़िले में आता है तो आप लोग बताएंगे गंजम ज़िले में आता है चिल्का झील। और गंजम ज़िला कहाँ पे है, किस राज्य में? तो उड़ीसा राज्य में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुलाबी क्रांति किससे संबंधी है? तो गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, झींगा उत्पादन से उपस्थित है। और गुलाबी क्रांति का एक आशय है कि प्याज और झींगा मछली को बढ़ोतरी करने के लिए ही ये गुलाबी क्रांति रखा गया है। यानी बहुत सी क्रांति है, हरित क्रांति है, श्वेत क्रांति है,
यानी बहुत सी क्रांति है जिसमें से एक गुलाबी क्रांति आती है। तो गुलाबी क्रांति अगर पूछा जाएगा कि गुलाबी क्रांति किस लिए प्रसिद्ध है तो आप लोग बताएंगे झींगा। अगर ऐसा भी पूछा जा सकता है गुलाबी क्रांति किस लिए प्रसिद्ध है तो प्याज और झींगा मछली को बढ़ोतरी करने के लिए गुलाबी क्रांति प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रजत क्रांति। रजत क्रांति का संबंध किससे है तो रजत क्रांति का संबंध ऑप्शन नंबर बी अंडा उत्पादन से है। अगर पूछा जाएगा कि रजत क्रांति किस सन से लागू किया गया था तो आप लोग बताएंगे 1901 से, और कब तक चला था 2003 तक, यानी 1999 में ये स्टार्ट हुआ था रजत क्रांति और कब तक चला था 2002 तक चला था। चलिए फ्रेंड आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई टोटल कितनी है ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आप लोग मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ओके।